क्या बीजेपी 2027 में हारने वाली है गुजरात का चुनाव? अयोध्या और यूपी में जीतने वाले इंडी गठबंधन को क्या गुजरात में मिलेगी कामयाबी? क्या राहुल गांधी की राजनीति के आगे ध्वस्त हो जाएगा बीजेपी का गुजरात मॉडल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी और शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ का पीछा छोड़कर गुजरात पर ध्यान देगी? इन सब सवालों पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक सीना ठोक के दावा कर रहे हैं कि इस बार वो गुजरात में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराकर ही दम लेंगे। उधर दूसरी तरफ मोदी शाह की जोड़ी की सारी ऊर्जा इस पर खर्च हो रही है कि कैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जाए। उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव 2027 में ही होने हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने नेताओं को एक बार फिर याद दिलाया है कि अगर जनता चाह ले तो वो एक झटके में आपको आसमान से उठाकर जमीन पर पटक सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के लोगों ने बीजेपी को 62 से 33 लोकसभा सीटों पर ला दिया है और खुद को लगभग ईश्वर मान चुके नरेंद्र मोदी को वाराणसी में ऐसा सबक दिया है कि हवा में उड़ रहे उनके पैर अब जमीन को टच कर चुके हैं। कहां वो 400 पार का दावा कर रहे थे और कहां उनकी सीटें रह गईं केवल 240। दूसरी तरफ यूपी में भी खास तौर पर अयोध्या में मिली जीत से राहुल गांधी बड़े जोश में हैं। वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में नरेंद्र मोदी के मुंह पर यह दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस 2027 में गुजरात में बीजेपी को बुरी तरह हराएगी। इस दावे के तुरंत बाद राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। 6 जुलाई को अहमदाबाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने अयोध्या में न सिर्फ बीजेपी को हराया है बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन को भी हरा दिया है। राहुल ने याद दिलाया कि जब आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी तो उसकी देखरेख नरेंद्र मोदी ही कर रहे थे। राहुल ने एक बार फिर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए कई बार सर्वे भी कराए गए थे। राहुल के मुताबिक सर्वे करने वालों ने साफ बता दिया था कि अगर मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो हार जाते और उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाता। राहुल का मैसेज साफ है कि जब वो अयोध्या और यूपी में मोदी और योगी के रहते हुए राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद बीजेपी को हरा सकते हैं तो गुजरात में भी हरा सकते हैं। राहुल ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि चुनाव से पहले लोग नहीं सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी। लोग ये भी नहीं सोच सकते थे कि पीएम मोदी इतनी मुश्किल से चुनाव जीत पाएंगे। इसीलिए ये सोचना भी गलत है कि बीजेपी गुजरात में हार नहीं सकती। राहुल के शब्दों में जैसे ये अयोध्या में हारे हैं वैसे ही अब गुजरात में भी हारेंगे। अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई तो बीजेपी का हारना निश्चित है। 2027 का सवाल सिर्फ गुजरात का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का भी है। हालांकि यूपी में पिछले 2 विधानसभा चुनाव लगातार बीजेपी ने जीते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगभग 165 विधानसभा सीटों पर ही आगे रही है। अगर यूपी की जनता 2027 में भी 2024 की तरह वोट करती है तो बीजेपी का सत्ता से बाहर होना तय है। अगर बीजेपी को इससे बचना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उत्तर प्रदेश से अपना ध्यान हटाना होगा और योगी आदित्यनाथ को उनके तरीके से राज्य चलाने की पूरी आज़ादी देनी होगी। हालांकि 2024 के चुनाव में मोदी शाह की रणनीति की हार ने योगी को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन देखना होगा कि 2027 आते आते यूपी में क्या हालात बनते हैं। अगर बीजेपी की टॉप लीडरशिप यूपी में अपनी नाक जरूरत से ज्यादा घुसाती है तो फिर राज्य में पार्टी की बुरी गत होनी तय है। इसीलिए अच्छा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना ध्यान गुजरात पर लगाएं और कोशिश करें कि वहां 2027 में वो हालात ना बन जाएं जो 2024 में यूपी में बने हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।